सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू चेंज मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। देयर इज अ बिग अपडेट फ्रॉम नरेंद्र मोदी एंड जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम है कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। एंड पहले क्या होता था, बेसिकली आपको बुक्स पढ़ना पड़ता था, आप जो भी पढ़ते थे जाकर आपको रोट लर्निंग होता था और आपको जो भी आपने पढ़ा जाकर आपको एग्जाम्स में लिखना पड़ता था एंड यू वेर अवॉर्डेड दी मार्क्स। लेकिन यहाँ पर अब कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, बहुत सारा न्यू चेंजेस हो गया है एजुकेशन सिस्टम में। तो गाइस, आप यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट्स है, तो मैं बेसिकली मेन पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप पूछोगे कि कौन से क्लास के लिए है, क्या ये आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है या फिर सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट मी टेल यू दैट ये आईसीएसई या फिर सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, रादर दिस इज देयर फ्रॉम नरेंद्र मोदी, यानी कि ये सारे स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। और बहुत सारे चेंजेस है जो कि एजुकेशन सिस्टम में अब हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। बहुत सारा चेंजेस आ गया है जो कि एजुकेशन सिस्टम में मिलेगा, कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाईलाइट्स तो स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन टू सी मेजर चेंजेस। तो स्कूल्स में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, तो क्या क्या चेंजेस है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, ये अपडेट कल आया था रात को, यानी कि 29 जुलाई ऑन वेडनेसडे। तो गाइस, ये अपडेट्स बेसिकली पीएम मोदी की तरफ से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है एनईपी 2020। तो यहाँ पर एनईपी क्या है, ये जो कि मेन चेंजेस, मेजर चेंजेस होने वाला है, न्यू एजुकेशन सिस्टम आने वाला है, उसी को हम बोलते हैं एनईपी 2020। तो उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस होगा, बहुत सारा पॉइंट्स है यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर स्कूल आवर्स, यानी कि आपका स्कूल है, आप स्कूल में जाओगे, उसके बाद जब आपका स्कूल का हॉलीडे हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस यूज़ होगा एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज के लिए, यानी कि जितने भी एडल्ट एजुकेशन होगा वो आपके लाइब्रेरी सब यूज़ हो सकता है, आपका स्कूल का लाइब्रेरी सब, और वहाँ पर होगा। तो ये सारा पॉइंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 के अंदर दूसरा चेंजेस ये है कि मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज इन स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल लेवल में आपका जो कि वोकेशनल स्टडीज़, मतलब कि स्टडीज़ को छोड़कर क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें कि पार्टिसिपेट करना आपको कंपलसरी होगा ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है कि आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो होगा उसमें से कोई भी एक वोकेशनल स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अ 10-day बैगलेस पीरियड समटाइम्स ड्यूरिंग grade 6 to 8 to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters and artists etc. यानी कि आपको बैगलेस, मतलब स्कूल्स में कभी कभी ऐसा भी होगा, यानी कि 10 डेज आपको बैगलेस पीरियड होगा, यानी कि स्कूल्स में आपको 10 डेज तक स्कूल बैग्स लेकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुक्स का कोई भी यूज़ नहीं आने वाला है। यहाँ पर आपको बुक्स को छोड़कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। तो वो कुछ भी हो सकता है और सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। और आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे ही है। तो यहाँ पर एनआईओएस स्टूडेंट्स के लिए तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ये बेसिकली ओपन स्कूलिंग के लिए, ओपन स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद प्री स्कूल सेक्शन इन केंद्र विद्यालय, यानी कि केंद्र विद्यालय जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर प्री स्कूल सेक्शन, यानी कि आपका जितने भी किड्स हैं वो लोग के लिए प्री स्कूल, यानी कि स्कूल जाने से पहले प्री नर्सरी, उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग को किंडर गार्डन टाइप का होगा, वहाँ पर वो लोग को कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ इन जेएनवी, यानी कि जितने भी पुअर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ होगा। ये फ्री बोर्डिंग यानी कि हॉस्टल्स एंड ऑल आप बोल सकते हो, हॉस्टल्स। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, देयर विल बी मोर प्रायोरिटी टू डिजिटल लर्निंग और सो कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि ई लर्निंग को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो उसी की वजह से जो कि सब कुछ डिजिटली ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देख सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC, ST, OBC, SEDGs स्टूडेंट्स टू बी एक्सपैंडेड, यानी कि जितने भी ट्राइबल कास्ट हो गए, OBC कास्ट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप सब दिया जाएगा, ज़्यादा एम्फेसिस होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 के अंदर जो आता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 years इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी 2030 के बाद मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन, यानी कि इंटीग्रेटेड 4 year का आपको इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स करना ही पड़ेगा।
सो गाइस यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि स्ट्रीम्स जो है बेसिकली क्लास 9 में आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि क्लास 9 में उन्हें स्ट्रीम्स चूज़ करना पड़ता है कि उन्हें कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है। और जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं बेसिकली क्लास 10 में नहीं, रैदर क्लास 11 में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा और रैदर कोई भी स्ट्रीम सेपरेशन नहीं होगा और सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। तो अब आप पूछोगे कि क्या हमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली कोई भी पर स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब कुछ एक साथ पढ़ो। तो रैदर क्या होगा, यहाँ पर लास्ट लाइन रीड कर सकते हो, ईच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम मे कंसिडर मूविंग टुवर्ड्स अ सेमेस्टर और एनी अदर सिस्टम दैट अलाउज द इंक्लूजन ऑफ शॉर्टर मॉड्यूल्स। यानी कि आपका स्कूल सिस्टम जो है उसमें आपका 4 स्टेजेस हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें कि पार्ट डिवाइड कर दिया जाएगा कि अभी साइंस पढ़ना पड़ेगा, 4 मंथ्स में भी साइंस पढ़ना पड़ेगा, या फिर 6 मंथ्स साइंस पढ़ना पड़ेगा, या फिर 1 ईयर साइंस, 1 ईयर कॉमर्स, 1 ईयर आर्ट्स, लेकिन सारी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको भी पता ही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। तो आपको पता ही है कोरोना वायरस पैंडेमिक के वजह से आपका जो कि सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो गया है, अप टू 30% फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी अप टू 25% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड ऑल होगा। ये आप देख सकते हो 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि आपका जो कि रिपोर्ट कार्ड होता है, यानी कि आपका रिजल्ट होता है, तो उसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है और उसके बारे में लिखा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट में, इस स्टूडेंट को ये मार्क्स मिला, वो मार्क्स मिला। लेकिन यहाँ पर मार्क्स के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कैसे हो, क्या क्या स्किल्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, उसमें भी आपको मार्क किया जाएगा। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम्स का जितना इंपॉर्टेंस, जितना प्रायोरिटी पहले था अब उतना नहीं रहेगा। रैदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक्स को छोड़कर और भी क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एग्जाम्स कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, तो इसको आप रीड कर सकते हो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस एंड स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, तो एग्जाम्स को 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। एक बार होगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितना भी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है वो सब क्वेश्चंस रहेगा, एंड डिस्क्रिप्टिव। सेकंड में आपका रिटन एग्जाम्स होगा जो कि डिटेल वाला होगा, थ्योरी। सो एग्जाम्स कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। बोर्ड एग्जाम शुड प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन रादर देन रोट लर्निंग। सो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने कोडिंग के बारे में बात किया था, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, जो कि NEP 2020 के अंदर आता है, कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 6 के बाद जितने भी क्लासेज है सारे क्लासेस को, सारे स्टूडेंट्स को रैदर कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स विल बी टॉट कोडिंग इन स्कूल्स एज अ पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, जो कि सारे स्टूडेंट्स को सीखना इंपॉर्टेंट है, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी सेड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो गाइस इसके बाद जो कि नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला, NEP 2020 के अंदर आता है ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, यानी कि ई कंटेंट यानी कि जितना भी आपका जो कि ऑनलाइन टीचिंग होता है उसमें आपका ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में या फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा, रैदर रीजनल लैंग्वेज जो कि लोकल लैंग्वेज है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी उसमें भी होगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, देयर विल बी ई कंटेंट यानी कि डिजिटल लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर रीजनल लैंग्वेजेस भी यूज़ किया जाएगा ई कंटेंट, यानी कि जितना भी ऑनलाइन टीचिंग होता है उसके, यानी कि जितना भी ऑनलाइन टीचिंग होता है उसके लिए। तो गाइज ये जो कि नेक्स्ट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था 10+2 एजुकेशन स्ट्रक्चर था, लेकिन अब क्या होगा 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चर होगा, जो कि आपका 3 से लेकर 18 एज ग्रुप को कवर करेगा। करेंटली children in the age group 3 to 6 are not covered
in the 10+2 structure as class 1 begins at the age of 6. So क्या होगा, न्यू एजुकेशन सिस्टम में 5+3+3+4 स्ट्रक्चर होगा जो कि एजुकेशन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को कंसिडर करेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि न्यू एकेडमिक ईयर यानी कि आपका 2020 का बेसिकली फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग ऑलरेडी हो रहा है और मैंने उसके ऊपर लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर के टाइम में आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा जो कि फिजिकल क्लासेस होगा स्कूल्स में। स्कूल्स कब रीओपन होगा तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। यहाँ पर भी बताया गया है न्यू एकेडमिक सेशन, यहाँ पर भी बताया गया है न्यू एकेडमिक सेशन टू बिगिन इन सितंबर अक्टूबर, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा क्योंकि अभी तक ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस ही कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अभी तक आपका फिजिकल क्लासेस स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका स्कूल्स बंद है कब से, सिंस द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो द न्यू एकेडमिक सेशन विल बिगिन इन सितंबर अक्टूबर। द डिले इज ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड coronavirus disease, that is COVID-19 outbreak, and the government aims to introduce the policy before the new session begins। तो ये जितने भी पॉलिसी है, जितना भी चीज़ है जो कि मैंने अभी तक आपको पॉइंट्स बताया, ये बेसिकली न्यू सेशन स्टार्ट होगा तब। तो गाइज ये सारा चेंजेस था बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो बहुत सारा पॉइंट्स था लेकिन मैंने बेसिकली जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने सारी चीज़ को लेकर डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। तो यही सारा चीज़ है न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो कि आफ्टर 30 ईयर्स चेंज हो गया है और फाइनली स्टूडेंट्स को बुक्स के जगह और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाएगा और रोड लर्निंग को कम्प्लीटली यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। बुक्स को और बोर्ड एग्जाम्स को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। रादर ये जितने भी स्किल्स हैं, इंपॉर्टेंट स्किल्स, ये डेवलप करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखकर ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को फ्रेम किया गया है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।